नमस्कार साथियों। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि आज हम वर्ग 3 मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने भी एग्ज़ाम दी थी और मेरा जो पेपर है वो 9 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में था। दोस्तों, मुझे जो पेपर का लेवल लगा वो ईज़ी और मॉडरेट के बीच में लगा। और जो मेरे परीक्षा की जो लैब थी उसमें समथिंग 40 से 45 बच्चे थे। तो उनके नंबर क्या थे मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो लैब थी उसमें 2 बच्चों के, एक के 69 थे और एक के 71 थे। इसके अलावा सभी लोगों के कम ही थे, लगभग 55 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, कोई 60 तक आ रहा है। और मेरे कितने नंबर आए दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की। तो इसमें जो यूनिट 10 थी, जिसमें प्रायिकता, माध्य और त्रिकोणमिति दे रखी थी, मुझे लगा था कि इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन मुझे इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। साथ ही बीजगणित, जो कि फेवरेट टॉपिक होते हैं दूसरी एग्ज़ामों में, लेकिन इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। और बाकी 6 से 7 क्वेश्चन जो मुझे लगे मैथ्स के, वो बहुत ही ईजी थे। जो कि एवरेज बच्चा है, उससे भी अगर कोई नीचे है तो वो भी कर सकता है। साथ ही आगे चतुर्भुज से क्वेश्चन आए थे, जो कि क्षेत्रमिति में आता है। इसके अलावा ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आए थे। तो मुझे मैथ्स ओवरऑल इजी लगी। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े घुमावदार थे, इसके अलावा बाकी इजी क्वेश्चन थे। तो अब हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को पैसेज में आई है, क्योंकि ये नॉर्मल पैसेज नहीं था, पोएम के रूप में था। तो इसमें डायरेक्ट आंसर अंदर से ढूंढ के नहीं लगाने थे, उसे अपने दिमाग से सोच कर लगाना था। क्योंकि पोएम के रूप में दे रखा था, उसका आपको मीनिंग निकाल कर जो क्वेश्चन दे रखे थे उसके आधार पर आपको आंसर देने थे। साथ ही आर्टिकल के 2 से 3 क्वेश्चन थे। साथ ही करेक्ट करने वाले थे, जो कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से हमें चूज़ करना था कि कौन सा सही है। और ब्लैंक्स के रूप में भी था। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म का भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरह इंग्लिश के क्वेश्चन भी थे जो कि मुझे मॉडरेट लगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो दोस्तों, आपने रिव्यू भी देखा होगा। तो अधिकतर जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं या फिर कोचिंग संस्थानों वाले पूछते हैं बच्चों से, तो बोल रहे हैं कि साइंस बहुत तगड़ी आ रही है, साइंस ने हमको रुला दिया है। तो मेरे हिसाब से तो साइंस ने कोई रुलाया नहीं है, क्योंकि जिसने भी पढ़ाई की है उसके लिए तो साइंस ईजी ही थी। हाँ, कुछ टॉपिक थे जिसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा केमिस्ट्री के बारे में, इस पर रिएक्शन पूछी हुई थी। तो वो किसी ने पढ़ी नहीं थी, और पढ़ी भी थी तो उसके अंदर से आया नहीं है। तो मुझे वही चीज़ थोड़ी टफ लगी साइंस में। और इसके अलावा फिजिक्स भी इजी थी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वगैरह दे रखे थे, जो कि लेंस के और दर्पण के रूप में दिए हुए थे, जो कि फॉर्मूले से आप कर सकते हो। और अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हैं तो आप उन्हें आसानी से कर सकते थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी आसान ही पूछी थी, और जिसने सारे टॉपिक कवर करे होंगे उसके 14 से 15 नंबर हिंदी में आ गए होंगे, क्योंकि इसका सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। जो मेन पोर्शन था इसका, पर्यायवाची और ये चीज़ें, तो उससे क्वेश्चन नहीं आए थे। आया भी था तो शायद एक ही आया था क्वेश्चन, जो कि आसान ही था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने सिलेबस में देखा होगा कि सोशल साइंस से 20 नंबर का आने का था, और हमने अपने अनुसार 5-5 नंबर डिवाइड कर लिए थे। तो उसके अनुसार 5 नंबर के हिसाब से कंटेंट बहुत ज़्यादा था सब्जेक्ट में। तो इसलिए इतना डिटेल में तो मैंने पढ़ा नहीं था इनको, ऊपर ऊपर से ही देखा था। और मॉडरेट लेवल आया था इसका सोशल साइंस का, जो कि मुझसे बन गया था। सारे नहीं बने थे, जो भी टॉपिक मैंने पढ़े थे और उनसे क्वेश्चन आए थे तो वो मैंने बना दिए थे। तो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरी लैब में एक के 69 और एक के 71 थे, बाकी सभी के कम थे। तो जो मेरे नंबर थे वो 80 नंबर थे। तो मुझसे जो सेकंड नंबर पे था उसके 71 थे। तो दोस्तों, अगर आपने भी 9 तारीख के दिन सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया हो तो आपके क्या नंबर रहे और आपकी लैब में हाईएस्ट क्या था, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अलग शिफ्ट में भी आपका पेपर था तो आप वो भी बताएं, और आपके नंबर भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।